ले भाई खा ले। अरे के ले आ? अरे बादाम है, छुआरे हैं, काजू हैं। तन्ने खा लिए? मुझे जरूरत ना है। हाँ मुझे जरूरत है। मैं तो हड़ में जुड़ू, खेत का काम तो करे और बादाम मुझे खुआ रहा। भाई जो काम तू कर रहा है ना ये पढ़ाई का, इसमें दिमाग की बहुत जरूरत पड़े है। और बादाम सदाम खाएगा ना तो तलाई रहेगी। आज मैं सामान भी ले आया, माँ से कह दी तेने लड्डू बना देगी आज। अरे लाडले छोटे भाई, तू खेत का काम करे, वहाँ पसीना बावे, तुझे ज्यादा जरूरत है इनकी। अरे भाई तुझसे कितनी बेर बताऊं, जब तू अफसर बन जाएगा ना तो इससे कई गुना खुआ दिए, नाटू ना बिल्कुल भी। और भाई तुझे पैसे की जरूरत हो करे ना तो मुझसे बता देकर, माँ को तंग मत करे कर। अरे भाई मुझे ना पैसों की जरूरत, ये भी तो दिए है ते, वे है मेरे पे। अरे ले भाई तू धर ले, जरूरत पड़ती रहे। अरे नहीं है जरूरत बिल्कुल भी। अरे जरूरत इतनी पड़ती रहे, किताब काफी पेंसिल बताना के लाता रहे, तू कर ले इसने। अरे बिल्कुल मानता है नहीं। ले बेटा। माँ तू के ले आई? बेटा मैं तो दूध लाई। दूध अनुज को पिया देती, वो खेत में जा रहा। बेटा वो तो पी का गया, मैं तेल ले लाई हो। अरे माँ तब मुझे इतना खुआ के बनाना चाह रहे? मुझे पहलवानी नहीं करनी, पढ़ाई करनी। अरे बेटा मैं तुझे पहलवान ना बना रही, लेकिन खाली पेट पढ़ाई कहाँ है। अरे माँ ज्यादा खा के पढ़ा ना जाता, नींद आवे। बेटा नींद क्यों ना होगी, जब तू रात तो पढ़ाई करे। ले दूध पी ले, और बादाम बाद में खा लिए। ठीक है माँ। बेटा अनुज ने बुग्गी जोड़ ली होगी, मैं खेत में जाऊँ उसके साथ। मैं भी चलूँ के? अरे बेटा तू अपनी पढ़ाई कर ले, तेरे बस के ना खेत का काम करना। एक मिनट, कैसे बड़ी जुलफ संवार रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ नरक में जा रहा हूँ, चलेगी? 2 आदमियों की जगह है वहाँ। मैं ना जाती, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी। नरक में जाओ तुम और थारा खानदान। तू यूँ कहना चाह रही है ना नरक में तू यहाँ? के भैया भाभी तुम भी ना तड़की तड़क लड़ने लग जा करो। लोग बाग राम का नाम ले में और तुम नरक स्वर्ग करने लग रहे हो। मैं ना लड़ रही, मैं तो फिर भी स्वर्ग की बात कर रही, यही नरक की बात कर रहे। और जिसकी जैसी भावना होवे है ना, उसे वैसे फल देवे भगवान। हाँ ठीक है, अब ना कह रहे कुछ भी। यार तो नरक में भी मौज करेगा और मुझे स्वर्ग में भी कष्ट भोगने पड़ेंगे, है ना? कुछ खाने को बनाओ तो ला दे, अनि मैं भूख के जा रहा हूँ। मैंने ना बनाया कुछ भी। कोई बात ना भाभी, मैंने बना दिया नाश्ता। अच्छा जी, देखूं के बनाया। भैया तुम रोटी खा लो जाके। खाना खा लिया? ना मैंने तो गुड़ और चाय पी ली, या मैं खेत तैयार के खाऊंगी रोटी। भैया वैसे तुम खेत की ओर को जाओगे? ना खेत की ओर न जाने का, मैं तो इधर जाऊंगा, भोपाल के जा रहा हूँ। अच्छा वहाँ के काम है? तेरे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ, भोपाल ने एक बहुत अच्छा मौका बताया। अच्छा ठीक है, तो भैया मैं चलूँ? ठीक है चली जा, तेरे भेजने के इंतजाम में लग रहा हूँ। चल भाई रोटी भी खा के जा। मैं अब लाए भी दे। अरे भैया सो जा, कि पूरी रात ही पड़ेगा। माँ नींद ना आ रही भी। बेटा भगवान ने रात सोने को बनाई है। माँ ये तो मुझे पता, रात सोने को बनाई, पर जो काम सोच रहे ना करना, वो पूरी रात पढ़ के भी पूरा नहीं होता, मुश्किल है। तो पढ़ना तो पड़ेगा माँ। बेटा अपना शरीर ठीक रखने के लिए सोना पड़ता है। माँ शरीर भी ठीक रह जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी, तू चिंता ना करे, जाएगा सो जा। ठीक है बेटा, मैं तो सो जाऊंगी। अरे बेटा कहीं चल दिया के?
हाँ माँ तुझे तो पता, और महीने पत्रिका आ गए वहाँ आगे होगी शहर में जाऊँ से लेन। ठीक है बेटा चला जा, लेकिन मुझे नु बता रोटी रखी थी रसोई में तो खा ली थी? हाँ खाली थी माँ मैं। संभल के जाइए बेटा। ठीक है माँ, संभल के जाऊंगा, तू चिंता ना करिए। क्या बात होगी बेटा, क्यों रुक गया? कुछ ना हो या माँ, मैं तो एक बात बताना है तुझे। मैं इस गांव में बहुत बड़ी लाइब्रेरी खुलवाऊंगा। ये सारी पत्रिका यहीं मिला करेगी बालकों के, और कोई भी शहर में नहीं जाएगा। ठीक है बेटा खुलवा लिए, पहले कुछ बन तो जा। अरे माँ तेरा आशीर्वाद रहा, मैं तो कुछ ना कुछ बन ही जाऊंगा। और मैं अफसर बन गया ना, अपने छोटे भाई को प्रधानी लड़ाऊंगा। वो गांव का प्रधान और मैं अफसर, फिर देख इस गांव का कितना विकास करेंगे हम। बेटा मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ है, तू तो पढ़ लिख के अफसर बन जाएगा। लेकिन बेटा अनुज तो इतना पढ़ा लिखा ना, वो प्रधान कैसे बनेगा? अरे माँ तू प्रधान की कह रही, यहाँ तो प्रधानमंत्री अनपढ़ बन जा। और मेरा भाई तो पढ़ा हुआ है भी कुछ न कुछ है, वोटू की तो जरूरत है और वो हमें मिल ही जाएगी। ठीक है बेटा, भगवान थारी मनोकामना पूरी करे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। ठीक है माँ, मैं लिख दूँ, फिर धूप तेज हो लग रही। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए। ठीक है माँ। ए जी सवेरे तुम कहीं गए कहीं होते? हाँ गया था, भोपाल के यहाँ गया था। उसने एक रिश्ता बताया था। क्या रहा फिर? जब मैं पहुंचा उससे पहले निकल गया, देखा ही ना मैंने। देखा ही ना, फिर क्या करने गए थे? मेरे जाने से पहले ही निकल गया था। वैसे उसी गांव का है, कहीं बाहर रह पढ़ाई करे। फिर जाऊंगा किस दिन मौका निकाल कर देख के आऊंगा। अच्छा, घना पढ़ा लिखा ना हो। अपनी सरिता के हिसाब से देखना पड़ेगा। देखो जी, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ही ज्यादा दहेज मांगेगा। कहाँ से देवेंगे हम? ऐसी बात ना है, दुनिया में हर डाल के लोगों में। खूब ठोक बजा लियो, कहीं बाद में बात में कीड़े पड़े। हमारे बस की ना कुछ लेने देना, ये बाद में वे लेन देन की बात करने लगे। कैसी बात कर रही है? तेरे बस की देना ना लेना तो है, ले लेंगे। बात मार रहे हो। और क्या करूं? अच्छा ये बता, दूध में शक्कर गिरी चीनी? जहर गिर के लाई हूँ, जहर। कैसी बात कर रहे हो तुम भी? तुमने कभी चीनी का दूध पिया? सदा शक्कर का ही पिया। और चीनी भी कोई खाने की चीज है? गुड्डी रानी, चीनी शक्कर तो छोड़ दे, जो समाज में चल रहा वो तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो दहेज चाहिए। हम ब्याह बिल्कुल सादा करेंगे, हमें टाँट नहीं पिटवानी अपनी। तू मुझे दूध दे। देखो धार से पहले ही बता रही हूँ, उतनी ही पापस आ रही हूँ जितनी थारी चादर है। ठीक है, कोई गुणिसान ना मानता, सब अपने घर के हो जा, और ना थारे कोई गीत गावे। कोई ठीक ठाक सा घर देख के ब्याह तय कर दो। ठीक है, कर दूंगा। माँ मैं जा रहा हूँ। अरे तू आज फिर चल दिया के? आज कौन सी नई बात है? अरे भैया आज मेहमान आने वाले हैं, आज मत जा कहीं भी। कौन से मेहमान आ रहे? अरे तुझे देखने के लिए आए होंगे। अरे माँ मैंने कहा तो था कि मेरा भी ब्याह ना करो, मुझे तैयारी कर लेने दो, नौकरी लग जाएगी फिर कर लियो ब्याह। अरे भैया तुझे कितना टाइम चाहे? अरे माँ तुम्हें बताया तो था, यूं टाइम मेरे हाथ में ना, कम से कम 3 साल और चाह। 3 साल और चाह? अरे भैया ये 3 साल कैसे कटेंगे? मेरे बस के ना ये थारा काम करना। अरे माँ तुझे कौन कह रहा काम करने को? बेटा तन्ने तो कह दी कि तुझे कौन कह रहा काम करने को। तू तो बेटा अपनी पढ़ाई में लग रहा, छोटा खेतों के कामों में लग रहा। बता घर का काम कौन करेगा? मुझे तो वो चाहिए भाई घर में बस। अरे माँ तावड़ ना करो, टाइम आवेगा तो ब्याह भी हो जाएगा। बेटा तेरा तो टाइम नहीं आने का, और तेरे ब्याह करे भी घर हम छोटे का भी नहीं कर सकते। तो छोटा कर लो, रो कौन रहा? अरे भैया तू ना समझता, तू आज जावे ना, मैं मानो तो बात कौन करेगा? मैं मानू तो तू बात करेगी? मुझे तो जरूरी जाना, और थोड़ी देर में अनुज आ जाएगा, वो सब संभाल लगा। चुक्का भैया तू चला जा, अनुज यहाँ है नहीं, देख लेंगे जो होगा। अरे माँ तू परेशान ना हो, अनुज को पता हमें रिश्ता लेना नहीं, वो अपने आप मना कर देगा। भैया तू आप अपनी क्यों चलावे, पहले तो प्यार बड़े का ही होवे। अरे माँ तो समझ नहीं रही, ब्याह रोजगार वाले का होना चाहिए, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो खेती करे। मैं ना नौकरी करता ना खेती करता, कम से कम अनुज खेती तो करे,
ब्याह उसका कर ले। मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू ज्यादा परेशान ना हो। अरे भैया परेशान कैसा ना हूँ, जब उम्र निकल जाए फिर ब्याह भी ना होते। और मैं तो न चाहूँ घर में बहू आ जा, मैं भी 2 रोटी बैठ के खाऊं। अरे माँ, मैनू कह रहा इब तो मारी पोवे, कदे बहू की भी पोवे फिर। अरे भैया ऐसा क्यों कहे? अरे माँ, मैं सही कह रहा हूँ, आजकल ऐसा ही हो रहा। कल थोड़ा बहुत और समय चैन थे। अरे भैया मेरे पन्ना काटे जा रहे, अब बुढ़ापे में मेरे हाड़ गोड़ तुड़वा कर राजी रहोगे क्या तुम? अरे माँ, जो तेरे पे हो तू वो कर ले, बाकी हम देख लेंगे। हाँ तू तो जरूर देख लेगा। अगर तू देखता ना, आज घर में पोता पोती खेलते होते। अरे कौन सी कुल्फी ले रहा? अरे चल बाद में खाऊंगा, निकट जा। अरे भाई चल दिया तू? हाँ मैं जा रहा, आने में रात ही हो जाएगी। और माँ नू कह रही है कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन्हें देख लिए। चल ठीक है भाई, तू आराम से जाइए, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। माँ, अरे माँ। अरे हाँ बेटा यारी। अरे तू भी कहाँ हर टाइम, मैं कर लेता आके। अरे माँ भाई से बात हो रही, वो नु कह रहा नु कोई रिश्तेदार आ रहा हमारे। अरे आदर्श को देखने आ रहे थे। अरे फिर तो रुकना है भाई को। अरे मैंने बहुत रोका, लेकिन रुका कहाँ बेटा वो। चल कोई बात ना, मैं देख लूंगा सब कुछ, तू आ जा, तू इस काम को निपटा कर। तू क्या देख लेगा बेटा, देखन तो सारे थे वो। चल अब आ रहा, उसने देख, बात तो करेंगे उनसे। हाँ तो चाची आई बात समझ में? अरे भाई भोपाल मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन मैंने उसको सुबह पूछी थी, वो मना कर रहा। क्यों मना क्यों कर रहा? नो कह रहा माँ मुझे 3 साल दे दो। अरे उनने कोई सरकारी नौकरी का फार्म घेर रखा। नो कह रहा माँ के पता भगवान मेरी सुन ले। वो बात तो तुम्हारी सही है, भगवान सुन ले, अच्छी बात है। ब्याह करने में हर्जी क्या, पढ़ाई चलती रहेगी, तैयारी भी होती रहेगी। अरे मैंने उसे खूब समझा लिया, लेकिन वो मानता ना। राम राम जी। राम राम भैया, राम। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया जी। संजय भैया उठ का हो, बात करनी है। मैं कह रहा हूँ छोटा वाला है जो, इस पे भी नज़र मान लो। हमारी छोरी के लिए इससे बढ़िया नहीं मिलने का, कोई ऐब नहीं है इसके अंदर, सही रहेगा। बात तो ठीक है, लौंडा देखने वाले में तो ठीक है, मगर यार खेती कराए हो, वो शहर में पढ़ाई कर रहा, उससे बात हो जाती और बढ़िया रहता। मैं जानता हूँ बड़े वाले को, उसने अगर एक बार नट दिया तो फिर तैयार ना होने का वो। छोटे वाले पे देख ले, अगर तेरा मन टुकता हो तो परिवार तो एक ही है, रिश्ता वहीं रहेगा, अच्छे लोग हैं, लड़की खुश रहेगी हमारे यहाँ पे। नहीं ये तो ठीक लग रहा है, वैसे तो मामला सब कुछ सही है। चल भाई सोच ले समझ ले। चल फिर छेड़ बात। चलो आओ। चाची मेरे भैया से बात हुई है, जब बड़े वाले तैयार नहीं हो रहे अभी, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने दो, इतने छोटे का रिश्ता ले लो। अरे भाई नु क्यों हुआ करे कि हम बड़े को छोड़कर छोटे का ब्याह कर दें? ये गांव वाले मुझे बात बनाओगे। अरे चाची दुनिया को छोड़, दुनिया तो क्या भई है, तू तो अपना हिसाब देख ले, जैसा अच्छा लगे। अरे वैसे भी बड़ा वाला तो पढ़ ही रहा, कुछ बन जाएगा, फायदा रहेगा। छोटे वाले का ब्याह कर लो, उसमें दिक्कत ही कहाँ आ रही है। चाची जरा इधर को बात करनी है। हाँ बता भोपाल, के बात मैं करनी? ये कह रहा था कि आजकल ब्याह होना बड़ा महाभारत हो रहा है, अगर आदर्श नहीं मान रहा मत मानने दो, फिलहाल अनुज का रिश्ता ले लो। अरे भोपाल मैं तो कर दूंगी रिश्ता, लेकिन ये गांव वाले मुझे बात बनाओगे। दुनिया से नहीं डरा करते, दुनिया तो क्या भई है, कहीं ऐसा ना हो बड़े के चक्कर में छोटे भी रह जावे। गांव का हाल बहुत ख़राब है, पूरी लुडेर घूम रही गाँव में, ट्रक भर लो। भैया मरना तो मेरा हो रहा, तू भी अपनी बात सही कह रहा और आदर्श भी अपनी जगह ठीक है, बस के बताऊँ मैं। शाम को ऐसे बैठ रहे हैं पुलिया पे जैसे मंडी लग रही हो। और रही बात दुनिया की, दुनिया में हम ना है, हम ना करा रहे रिश्ता। चाची ये संजय जो है बहुत खानदानी आदमी है, और चाचा भी नहीं है, तो हो जाएगी परेशान, ये रिश्ता ले ले। भोपाल ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात तू आदर्श से बात कर लेता, कि पता वो मान जा। अब इसे क्या जवाब दूँ ये तो बता। अरे इससे कह दे एक चक्कर और सही। चलो ठीक है।
ठीक है भाई संजय, हम आज शाम को मिलके बोल बतला लेंगे। जैसा भी हो, बड़े वाले से भी बात कर लूँगा, छोटे से भी कर लूँगा, जैसे भी होगा तुझे बता देंगे। ठीक? ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ, फोन कर दिया। चलो ठीक है। राम राम। देख बड़े भाई, मेरा ब्याह हो या ना हो, मुझे इसकी चिंता नहीं। देख चाची, ऐसा है, करेगी तो अपने मन की, लेकिन कई बार ऐसा हो कि छोटे को पीछे बड़े को कोई पूछता भी ना है। खैर भोपाल, ये बात भी तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ चाची, मैं दुनिया में हांड हूँ, और ऐसे तो बतेरे केस हैं। अरे भाई, तो अपने गांव में निगाह मार कर देख ले, ऐसे बतेरे फिरे हैं। और तू भी मेरी कान खोल कर सुन ले, मुझे घर में बहू चाह। अरे माँ, तुझे बहू चाह, यह बात तेरी मैं मान रहा हूँ। तू अनुज का कर ले और पूरे शौक तक कर, और मैं भी साथ खड़ा। जो दुनिया की रीत है ना, पहले भाभी आवेगी, जब तू अपना ना करवाता तब मैं भी ना करवाने का। अरे तुम दोनों ही ना करवाओ, जिब मैं मर जाऊंगी ना, जिब कर लो ब्याह। अरे तू कहीं ना जा रही, हम अनुज का ब्याह करेंगे। अरे यह कौन सी बात है? अरे तू ज्यादा ना बोल रहे, जी मैं और माँ कह रहे हैं तुझे करना पड़ेगा। ठीक है भाई भोपाल, अगर वे अनुज से ब्याह करने को खुश है ना, तो हम भी तैयार है। ठीक है चाची, कर लूँगा बात में। अरे तुम दोनों मुझे क्यों जबरदस्ती लपेट रहे हो? अरे लपेट ना रहे, ब्याह कर रहे, खुशी का काम है, होने दे। ठीक है, मैं संजय से बात कर लूँगा, और जैसे भी होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बता दी। तो मैं चलूँ? ठीक, राम। राम राम। ना बेटा, पैर ना छुए और सदा खुश रहे तू। बेटा, जब बहू तेरे पैर छुड़ी थी तो पीछे क्यों उठ गया? माँ तुझे पता, मैं इस पे पैर नहीं छुआने का। हमारे यहाँ बेटी और बहन पे पैर नहीं छुआए जाते। और यह छोटे भाई की बहू है, मेरे बेटी के बराबर है, और आगे तक ध्यान रखियो इस बात का। और बेटा सरिता, तू भी शर्म लिया, आज आंखों की हो बस। बेटा, जेठ का रिश्ता बहुत ऊंचा हुआ है, ससुर तभी बड़ा। अरे माँ, 5 वाए तो ही बड़ा हो गया रिश्ता, ये तो बड़ा है तो बड़ा है। अरे भाई, दुनिया ने नियम बना रखा, छुआ ले। ओहो, आज नियम बन गया यू। देखे ही तो कभी बहन बेटी पैर छूते हुए, कैसी बात कर रहा। चल कोई बात नहीं बेटा, अगर ये नहीं छुआ रहा तो मत छुआने दे। हाँ बेटा सरिता, मैं तुझे समझा रहा हूँ, शर्म लिया, आज तो आंखों की हो। मैं आज पैर नहीं छुआ रहा, मैं आगे कभी पैर नहीं छुआने का, इस बात का ध्यान रखिए। माँ तो वैसे ही कह रही है। Oh
गहरा हो गया से, तेरी बढ़कर हूँ परछाई, इश्क यूं गहरा हो गया से। हो दीवानी सी हुई मैं तो सदबद सारी भूल गई, हाय तेरे प्यार में तेरी सो मैं तो पूरी टूल गई, मैं तो पूरी टूल। हो दीवानी सी हुई मैं तो सदबद सारी भूल गई, तेरे प्यार में तेरी कसम मैं तो पूरी टूल गई। जिंदगी भर निभाऊं मैं, जिंदगी भर निभाऊं, संजोग यूं गहरा हो गया से। तेरी बढ़कर हूँ परछाई, इश्क यूं गहरा हो गया से, तेरी बढ़कर हूँ परछाई, इश्क यूं गहरा हो गया से। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं, मैं तुम्हें कितनी बार समझा लिया। अरे भाई बात परेशानी की ना, बात है पढ़ाई की। यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई ना, दिल्ली जाना ही पड़ेगा तेने। अरे भाई मेरी पढ़ाई यहाँ बिल्कुल ठीक चल रही। ठीक सी नहीं, ठीक ही करवानी है। बेटा जब इन्हों कह रहा कि दिल्ली में इतनी बढ़िया पढ़ाई हुआ है, बेटा तो जाता क्यों नहीं? अरे माँ तू भी इसकी हाँ में हाँ मिला रही। दिल्ली जाने पे पता कितना खर्चा हुआ है, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। यो कमाने वाला केला, हमारे ऊपर तो बाप का भी साया नहीं है और घर में बालक भी है। मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं पढ़ लूंगा, मुझे इतना खर्चा नहीं करवाना इस पे। जो भी खर्चा होगा हम करेंगे, हम कर तो रहे हैं मेहनत। तू बहाने मत बना, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे भाई। तुम दोनों मुझे दिल्ली भेजने पे इतना जोर क्यों दे रहे? भाई मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी बनते देखना चाहूँ, और यूँ पढ़ाई से ही हो सके सब कुछ, तुझे जाना ही पड़ेगा। भाई हम तेरी बात सुनते ही नहीं, जो हमने कह दी सो कह दी, तेना जाकर कोचिंग लेनी पड़ेगी। फिर थारे पे बोझ बन के बड़ा आदमी बनवा के मैं। भाई तेना आज तो यह बात कह दी, आज के बाद मत कह दी यह बात। भाई मेरा मतलब भाई बाद में समझा लिए, जाके तो अपना बैग तैयार कर ले। क्या नाम बताया जी आपने, किसने भेजा है? राहुल जी ने भेजा जी। अच्छा, और राहुल जी तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, कैसे हैं वो? वो ठीक है जी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जी कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है जी। आपके यहाँ मैं रूम के लिए आया हूँ। तो राहुल जी ने ये कहा था कि वे ठीक व्यवस्था करा देंगे अपने यहाँ। जी हाँ, वो राहुल जी का फ़ोन आया था। और रूम वैसे तो कोई पूरा तो खाली है नहीं, पर किसी के एक आदमी से बात करी है, उसको शेयर करवा सकता हूँ आपका। अगर शेयर में आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपका इंतज़ाम हो जाएगा। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं जी, वो भी तो पढ़ने वाले बच्चा हाँ, वो होगा। पढ़ने वाला ही है जी, आपका ये बैचमेट होगा वो भी, और कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक 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 है जी, आप मोस्ट वेलकम। ठीक है, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हो? बहुत अच्छे। अरे यार बेटी, कैसे आना हुआ? अरे अंकल, वो शीतल है ना मेरी फ्रेंड, उसका यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हो गया है। अरे बहुत अच्छा, वो तो बहुत मेहनती लड़की थी, उसका तो होना ही था, उसका तो आगे यूपीएससी में भी होगा। तो अंकल वो तो यहाँ पे अब आएगी नहीं, उसी ने मुझे ये मैसेज देने के लिए बोला है। ठीक है। और साथ ही साथ में ये मिठाई का डिब्बा आपको देने के लिए बोला है। चलो धन्यवाद। और अंकल उसने ये भी कहा है कि उसके कुछ नोट्स और बुक्स हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। अरे आदर्श जी, आप तो बहुत भाग्यवान हो, आप आए और साथ के साथ सफलता की मिठाई भी आ गई और आपके लिए नोट्स और बुक्स का भी इंतजाम होगा। आप इन्हें ही दे देना बेटी। ठीक है अंकल जी, तो मैं आपको नोट्स और बुक्स जल्दी ही पहुँचा दूँगी। ठीक है जी। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। ठीक है बेटा। ये बहुत अच्छी लड़की है आदर्श जी। आओ मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ। चलो जी। हाँ। हेलो आदर्श, आद्या जी, ये लो आपकी बुक्स और नोट्स। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इनकी मुझे ज़रूरत थी। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ कोचिंग के बारे में सोचा? नहीं, मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं मुझे। नहीं, कोचिंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर आप ही बता दो, मुझे तो पता नहीं यहाँ का कोई। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमारा कोचिंग ज्वाइन कर लो। हम तो आपके वाला कर लेंगे, अगर वो ठीक है तो। ये ठीक रहेगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने यही जगह क्यों चुनी रहने के लिए? देखो, मैंने इसे इसलिए चुना कि ये मेरे जानकार के जानकार है, मेरा ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, ये मेरे बजट में है, मैं पढ़ने ही तो आया, वो मेरा मकसद पूरा हो रहा है यहाँ रह के। क्या बात है, यू आर वेरी क्लेवर। अरे आप तो इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोल लेते हो। हाँ, तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छा ये तो बताओ, आप कौन से पीजी में रहते हो? नहीं, मैं पीजी में नहीं रहती, मैंने तो रोहिणी में अपना फ्लैट ले रखा है। अच्छा जी। हाँ। कब से रह रहे हो? मुझे तो 2 ही साल हुए हैं। 2 साल हो गए आपको? हाँ। आपने कौन कौन से एग्जाम निकाल लिए? इतना आसान थोड़ी है ये, अभी तो 2 ही साल हुए हैं। चलो हम कोशिश करते हैं। अब फिलहाल आपका कोचिंग सेंटर देख लेते हैं। हाँ, चलो तो फिर, लेट हो रहा है, बंद हो जाएगा। ठीक है चलो। आ गए आप? आइए ना, बैठिए। आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। चाय बनाऊं? नहीं। तो मैं छाछ लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, छाछ दिया। कैसे है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। घर तो बहुत अच्छा है और बड़ा भी है। इसका तो रेंट बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, ये रेंट पे नहीं है, ये पापा ने दिया है। मतलब आपने खरीद लिया? हाँ, पापा भाई का आना जाना लगा रहता है, अपना ही है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा आदर्श, मैं क्या सोच रही हूँ, आप भी यहीं कहीं आसपास रूम ले लो ना रेंट पे। वैसे भी वहाँ इतने छोटे से रूम में आप 2 लोग रहते हो। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, मुझे वहाँ रहने के लिए जगह मिल गई। हम 2 रह रहे ना, तो वो काफ़ी है। आपको मेरे बारे में मैडम ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा तो आप अपने बारे में बताओ अब। अरे मैं एक किसान का बेटा हूँ, और किसान का बेटा क्या, मैं तो किसान का भाई हूँ। और जो किसान है ना मेरा भाई, वो मेरे से छोटा है। जिम्मेदारी वो बाप की निभा रहा। वो वहाँ खेत में दिन रात काम करके 2 पैसे कमाता है। उसके कुछ सपने हैं, उसने इसलिए मुझे दिल्ली भेजा है। तो मेरे लिए बेड बहुत है,
उसे तो बेड भी नहीं मिलता खेत में। तो खेत में जब वे मेहनत करे ना, ढंग से खाना नहीं मिलता किसान को। हम यहाँ पीजी में 2-2 सब्जी खा रहे, वे गंठा रोटी खा लेते हैं, वहीं ज़मीन पे सो जाते हैं। तो उस परिवार से हूँ मैं, तो इसलिए मैं यहाँ ऐश करने नहीं आया। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ने का है और अपने भाई के सपने पूरे करने का है। मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। मुझे यहाँ बेड नहीं देखना, मुझे यहाँ अपनी नींद, अपना चैन नहीं देखना। मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाई के लिए आया हूँ और मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। इसमें आपकी गलती ना है, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला। आपकी परवरिश जो ऐसे परिवार में हुई, वहाँ किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। चलो इस बात को छोड़ दो, आपने फ्लैट मुखर्जी नगर ना लेकर होनी में ही क्यों लिया? अरे यहाँ आसपास ना हमारे कई रिलेटिव्स रहते हैं, तो पापा ने इसलिए यहाँ पे ही दिलवा दिया। और सबसे बड़ी बात, इस फ्लैट को दिलवाने वाले मलिक प्रॉपर्टीज़ वाले ही हैं, और वो आप ही के साइड के रहने वाले हैं। अच्छा जी, हमारे यहीं के हैं। अच्छा चलो, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। हाँ ठीक है, चलो मिलवाओ। क्या पता आपको पहचानते ही हो सकता है जी। अजय आप इसका हादसे का पता आपने है? कितना बड़ा हादसा हुआ है, मोटा हो गया। करिश्मा कपूर का वो चला गया, बाहर गए हुए हैं। टाइम लगेगा फिर तो? हाँ जी बिल्कुल टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। हाँ देखते हैं। ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ। अंकल नहीं आए अभी? नहीं अभी नहीं आए। ठीक है दीदी, फिर मैं बाद में मिल लूँगी। हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। ये हमारे रिश्तेदार की बेटी है। अच्छा जी। हाँ, और मलिक सर इसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। इन्होंने तो धाकड़ छोरे की पिक्चर का पोस्टर लगा रखा। हाँ, ये मलिक सर के जानने वाले ही तो हैं। अच्छा जी। हाँ, और मैंने इनको यहाँ कई बार आते जाते देखा है। इनको यहाँ पे? हाँ। तो फिर तो हमारा मिलना हो जाएगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो हमारे यहाँ के सुपरस्टार है, सुपरस्टार। धाकड़ छोरा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ। अरे कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं तो बुक स्टोर जा रहा था। मैं तो आपके पास ही आ रही थी। अच्छा जी। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ आदर्श महोदय जी, कोचिंग का कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा। सेल्फ स्टडी ज़्यादा बढ़िया होती है, पर हाँ कुछ फ़ायदा भी है। ग्रुप डिस्कशन हो जाता है और थोड़े बहुत ये है कि नोट्स बनाने में फ़ायदा हो जाता है। अरे तो ये फ़ायदा कम है क्या? नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो कम नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये बहुत कम है। जितनी वे फीस लेते हैं ना, उतना फ़ायदा नहीं होता। मुझे तो अपने कमरे पे पढ़ने में फ़ायदा लगा। चलो तो दोनों बुक स्टोर चलते हैं। चलो ठीक है, चलते। चलो। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, मोर उड़, मोर उड़, बाज उड़, बाज उड़, भैंस उड़, भैंस उड़, भैंस उड़ा दी। आदर्श बेटा आ गया। ताऊ जी। हाँ मेरी बेटी। ताऊ जी आप मेरे लिए क्या लाए हो? मैं बहुत कुछ ले आऊँ अपनी बेटी के लिए। ये ले था। ये और क्या लाए हो? मैं बेटा ये ले आऊँ। और ये ले आऊँ। चॉकलेट। भाई तू इसे बिगाड़ कर हैगा, कभी तू इसका कुछ लावे है, कभी कुछ लावे है। भाई बिगाड़ेगा का ना, तो यार बिगाड़ दी। इसे पता, जब भी इसका ताऊ जी आओगा भाग के चिपट जाया। इसे न पता इसका ताऊ इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओगा। अरे याना चिपटेगी और यूँ चिपटेगा के? अरे बेटा ये भी बहुत चिपटे था। जब हमारे मेहमान आ रहे थे ना, उनका जोड़ा खिकोड़ देता आ जाते सार। कह तो माँ सही रही, मेरे भी याद है। मम्मी मम्मी देखो ताऊ जी मेरे लिए ये लाए हैं। अरे वाह, ये तो आप ही की तरह बहुत ही प्यारा सा है।
और मम्मी देखो ताऊ जी ये भी लाए हैं। ये तो 2 चॉकलेट हैं, एक तो मैं खाऊंगी। और हाँ, ताऊ जी को अब ज्यादा परेशान मत करना खिलौने लाने के लिए, आपके पास इतने सारे हो रहे हैं पहले से ही, इन्हीं से खेलना है ना। ठीक है। मेरा प्यारा बच्चा। चलो खाना बना रही हूँ मैं, खाना खाना फिर। ओके। ओके। ओहो, मैं जब भी आती हूँ हमेशा पढ़ते हुए नजर आते हो। घर वालों ने यहाँ पढ़ाई के लिए ही भेजे, पढ़ते रहना ही मिलना है हमें यहाँ। अरे यार, अपनी सेहत का ख्याल भी तो रखो ना। पढ़ाई से सेहत खराब हो? ना तो तुम अपना खाने पीने का ध्यान रखते हो और ना ही मुझे कहीं घुमाने लेके चलते हो। खाने पीने के टाइम पे मैं खाता पीता हूँ, पर पढ़ाई के टाइम पे खाना पीना नहीं हो। रही घुमाने की बात, मैं कौन ले जाने वाला तुझे घुमाने का? एक दिन गए थे, घूम आए, बार बार यूँ काम नहीं होने का। अगर तुझे ज्यादा ही घूमने का शौक है ना तो अकेले घूम। ओफो, अदर्स लाइफ में थोड़ा एंजॉय भी जरूरी होता है। एंजॉय पैसे वालों का होता है। मेरे घर वाले किसान हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के यहाँ भेजा, बहुत मेहनत करते हैं। अगर मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा न उतरा तो मैं अपने को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। यार आदर्श, तुम बेकार में इतनी चिंता करते हो। तुम पढ़ाई में ऑलरेडी बहुत अच्छे हो और तुम्हारी तैयारी भी अच्छी चल रही है ना कुछ तो बन ही जाओगे। अद्या तुम समझने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ बनने की बात नहीं है। मेरे भाई का सपना यूपीएससी है, मैं उसे बिल्कुल पूरा करके रहूंगा। यार तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। सीरियस तो होना ही पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँ तू भी सीरियस हो जा, ढंग से पढ़ाई कर ले अपनी, जिस काम के लिए आ रही है। देखो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सीरियस होने की, सीरियस तो आप ही काफ़ी हैं। और वैसे भी हम दोनों में से एक भी कामयाब हो जाएगा तो मेरे लिए वही काफ़ी है, और वो आप हो ही जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्या मतलब? मतलब साफ साफ है, आप समझदार हो, समझ सकते हो। आध्या, यह जिंदगी बहुत लंबा सफर है, इसे बहुत सीरियस जीना चाहिए। पता नहीं जिंदगी में कब कैसा मोड़ आ जाए, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, सीरियस होकर करो। ठीक है बाबा, हो जाऊंगी सीरियस, पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा सीरियस ना हो तो। ठीक है, अब ये किताबें बंद करो। अब हम दोनों पियेंगे एक एक कप चाय गर्मा गर्म, और मैं बना के लेके आती हूँ। अच्छा जी। हाँ। आरुषि सीधे बैठो, तैयार हो जाना, पापा आने वाले हैं, उनके साथ घूमने चलेंगे, है ना। बेटा तो वहाँ के खावे हैं? माँ के खाता रोटी खाऊं? रोटी कौन बनावे वहाँ? अरे माँ बनाने का तो ये है, जहाँ रह रहे हैं उन्होंने इंतजाम कर रखा। बेटा मैं तो सोच रही थी तू वहाँ कच्चे पक्की रोटी बना खाता होगा। देख माँ, घर जैसी रोटी तो कहीं भी नहीं मिल सकती, पर फिर भी उन्होंने ठीक इंतजाम कर रखा। ठीक है बेटा, अगर तू कह रहा मान लेती हूँ, लेकिन तुझे देख कर लग नहीं रहा बेटा। अरे माँ, तू खामा चिंता कर रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपनी बता। बस बेटा मैं भी ठीक हूँ, बस मैंने सोचूं पोते का मुंह देख लो। अरे माँ, तू पोता पोती के चक्कर में ना फंसे, जो भी हो ठीक ठाक हो, हम तो उसी में खुश हैं। अच्छा बेटा, कद को जाएगा तो? मैं 1-2 दिन में जाऊंगा,
पढ़ाई ज्यादा जरूरी करनी पड़ रही। ठीक है बेटा, चले जाइए, मन तो कोई सुख देखा ना। दादी देखो मैं नहा भी ली और मैंने मम्मी से बाल भी बनवा लिए। चल बेटा, घेर में चल दे। 11:30 बज गए, अनुज आया ही नहीं खेत पे, पता नहीं कदा होगा। अब तुम्हारी बहुत मस्ती होगी, खेत पे जाओ, चलो इतना टाइम हो गया है। अरे मन तो करना रहा, पर जाना तो पड़ेगा खेत। हाँ जाओ। बेटा दूध बाहर तक मोहल्ले का पी लेकर। ठीक है माँ, देख लूंगा, तू चिंता ना करे। चल दिया भाई खेत पे? हाँ भाई खेत पे जा रहे हो? आज तो तू भी जा रहा है। हाँ मैं जाऊंगा तो मैं तावली आ रहा हूँ, जब जाइए जब मैं आ जाऊँ। अरे इतना लेट तो तू जान लग रहा, कहाँ जगह इतना तावड़ा? अरे मुहल्ला ही करना है, ज्यादा काम ना आ जा खेत पे। चल भाई ठीक है। भाई कुछ पैसे वूसे चाहिए तो बता दिए। अरे पैसे रहे थे तो दिए थे, भूल गया के? अरे भाई भूला ना हूँ, पर जरूरत पड़ती रहे वहाँ। अरे सारे मजे ही देगा के, यहाँ भी तो जरूरत पड़ती होगी। अरे भाई यहाँ तो हम सब हैं, वहाँ तो तू अकेला रहे, किससे मांगेगा? अरे तेरे उत्ते मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े। अरे भाई आगे भी ना पड़े, बस तू इतनी मेहनत कर दे, तू इस गांव में हमारा नाम रोशन कर। भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है तेरा सपना जरूर पूरा होगा। बेटा तावड़ा चला जा, फिर धूप हो जाएगी। हाँ ठीक कह रही है माँ। बेटा तू भी अपना बैग पैक कर ले। ठीक है माँ, कर लेता हूँ। अरे क्या बात होगी, उल्टा कैसा आ गया? अरे कुछ भूल गया होगा। हाँ 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 भूल गया। अब क्या हो गया, अब क्या भूल गए? अरे तुझे भूल गया, तेरे से बात करनी भूल गया। रोज ही मिलो और तुम खेत पे जाओ, अब आ लोगे 1-2 घंटे में, और मैं ना कहीं भागी जा रही, यहीं मिलूंगी। अरे यार आज तो सच में मन ना कर रहा खेत पर जाने का, ऐसा मन कर रहा तेरे से प्यारी प्यारी बात कर रहा। हाँ होगी प्यारी प्यारी बातें, आके कर लियो खूब ना, मैं कहीं भागी जा रही, यहीं हूँ। अरे हो जाएगा मुहल्ला, तू समझे कर। मैं कह रही हूँ जाओ, अभी जाओ खेत पे। अरे जाना ही पड़ेगा के? हाँ जाओ जाओ जाओ। से भी आज ही घड़ा ला डारा, रोज की रोज तड़की तड़क निकल जा, मैं रात जाने का नाम ही ना ले रहे। ले बेटा। के ले आई माँ? बेटा इसमें थोड़ा सा घी लाई। मेरा तो घी के बिना भी काम चल जाएगा। घी अनुज को खुआ, वो रात दिन खेत में काम करे। बेटा उनके लिए भी हो जाएगा। अरे माँ, बहू को भी चाहेगा थोड़े से दिन में। तू ले जैसा। भाई क्या हो गया? अनुज को बिजली ने पकड़ लिया भाई। अनुज बेटा। ना